देख ब्रो, हम सब ने बचपन में डोरेमोन तो देखा है ना, लेकिन क्या तुम्हें याद है उस एक मूवी के बारे में जिसने हमारी रूह कपा दी थी? मैं बात कर रहा हूँ डोरेमोन स्टील ट्रूप्स मूवी की, जहाँ इंसानियत रोबोट्स के हाथों गुलाम बनने वाली थी और दुनिया सच में खत्म होने वाली थी। लेकिन इस खतरनाक जंग के बीच पिप्पू और रीरूरू ने कैसे हमारी नोबिता और डोरेमोन की मदद की थी। सबसे पहली बात तो ये कि रीरूरू तो इंसानों को ही मारने धरती पर आई थी, उसने तो नोबिता पर फायर भी कर दिया था, तो उसका दिल कैसे पिघला? तो अगर तुम्हें ज़ेंडा क्रॉस रोबोट आर्मी, रीरूरू, पिप्पू और डोरेमोन नोबिता के साथ इस मूवी का पूरा मजा लेना है तो हो जाओ तैयार। कहानी की शुरुआत होती है हमारे नोबिता के ड्रामे से। इसमें हमेशा की तरह अमीर बाप का बेटा सुनियो अपने नए आरसी रोबोट का शो ऑफ कर रहा था सबके सामने, जो उसके कजिन ने बनाया था। नहीं है, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। ये देखकर नोबिता एकदम से जल भुन गया, क्योंकि उसे लगा कि शिजुका कहीं सुनियो के साथ फरार ना हो जाए। वो तो है ही गोल्ड डिगर, और उसे सुनियो को नीचा दिखाने के लिए एक बड़ा आरसी रोबोट चाहिए था, क्योंकि भाई साहब ने वहाँ बड़ी बड़ी बातें कर दी थी। मेरे पास इतना बड़ा रोबोट है, ये है वो है। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था, पर उसके पास है घंटा। इसके बाद नोबिता सीधे डोरेमोन से बड़े वाले आरसी रोबोट की मांग करने लगता है। पर यहाँ भाई नोबिता की इस जिद और टेंशन्स को देखकर डोरेमोन को आ जाता है गुस्सा। ऊपर से जापान में भयंकर गर्मी पड़ रही थी, तो डोरेमोन गुस्से में अपना एनिमल डोर निकालता है और ठंडा होने के लिए सीधा नॉर्थ पोल चला जाता है। अब यहाँ पे डोरेमोन को इसलिए गुस्सा नहीं आया कि उसके पास नोबिता को देने के लिए बड़ा आरसी रोबोट नहीं है, बल्कि इसलिए आया क्योंकि नोबिता को अपने खुद के रोबोट डोरेमोन की कोई कदर ही नहीं है। कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा रोबोट जो रोबोट होकर भी टॉयलेट में मुड़ता हो? फिर कुछ देर बाद नोबिता भी डोरेमोन का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है। वहाँ बर्फ के बीच नोबिता को एक अजीब सी चीज मिलती है, एक बॉलिंग बॉल जैसा मिस्टीरियस। और फिर जैसे ही वो उसे देखता है, वो बॉल अजीब से लाइट के साथ ब्लिंक करने लगती है, जैसे कोई सिग्नल भेज रहा हो। और तभी आसमान से एक जायंट सा रोबोट का पैर वहाँ गिरता है। नोबिता भी हैरान, ये क्या बोला है बे? फिर नोबिता गलती से उस पैर को स्लाइड करवाते हुए एनिमल डोर से अपने कमरे में क्रैश लैंड कर जाता है। और गजब बात ये है कि वो मिस्टीरियस बॉल भी नोबिता के पीछे पीछे उसके घर आ जाती है। और अभी तो वो संभल भी नहीं पाया था कि धड़ाम, रोबोट का एक और बड़ा हिस्सा सीधा नोबिता के बैकयार्ड में गिर जाता है। इसके बाद डोरेमोन भी वहाँ आ जाता है और साफ साफ बोल देता है कि भाई इस रोबोट के पार्ट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने नहीं मंगवाए। डोरेमोन तो उल्टा पगला गया ये सब देखकर। कब हो गया ये? फिर डोरेमोन नोबिता के लिए रोबोट के पार्ट्स को जोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इतना बड़ा रोबोट वो रियल वर्ल्ड में तो असेंबल नहीं कर सकते थे, कोई देख सकता है। तो डोरेमोन अपना दिमाग लगाता है, वो यूज करता है अपोजिट वर्ल्ड एंट्रेंस ऑयल, जिसे वो किसी भी मिरर जैसी चीज पर डालेगा तो वो मिरर वर्ल्ड का एंट्रेंस बन जाएगा। फिर इन गैजेट्स की मदद से दोनों मिरर वर्ल्ड जाकर उस रोबोट को जोड़ने लगते हैं। कमाल की बात तो ये है कि मिरर वर्ल्ड बिल्कुल हमारी असली दुनिया जैसा दिखता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, पूरा शहर खाली और सुनसान है। इसके बाद ताबड़तोड़ मेहनत करके रोबोट के पार्ट्स को जोड़कर जैसे ही वो रोबोट तैयार हो जाता है, तो अब बारी आती है उसे चलाने की, जिसके लिए डोरेमोन अपनी पॉकेट से एक ब्रेन वेव कंट्रोलर नाम का गैजेट निकालता है, जिससे रोबोट वही करता है जो आप सोचते हो। और नोबिता को ये रोबोट चलाने में इतना मजा आ रहा होता है, वो शिजुका को भी वहाँ बुला लेता है। फिर तीनों मिलकर उस रोबोट के साथ खूब पागलपंती करते हैं। और इसी बीच नोबिता उसका नाम ज़ेंडा क्रॉस रख देता है, क्योंकि उस बुद्धू को लग रहा था कि वो रोबोट पार्ट सैंटा क्लॉस ने उसे गिफ्ट किया है। तो हो गया ना ज़ेंडा क्रॉस। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था, बिंदास तरीके से सब लोग रोबोट से घूम फिर रहे थे, आज गुलाटियां मार रहे थे। लेकिन तभी एक बड़ी गलती हो जाती है। मस्ती मस्ती में अपनी प्यारी शिजुका एक गलत बटन दबा देती है। और तभी उस रोबोट से एक भयानक लेजर बीम निकलती है, जो सामने खड़ी एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को पल भर में उड़ा देती है। फिर उस बिल्डिंग को तबाह होते हुए देख के सबकी हालत हो गई खराब। उन्हें समझ में आ गया कि ज़ेंडा क्रॉस कोई खिलौना नहीं बल्कि तबाही का हथियार है। डर के मारे सबने ये फैसला किया कि हम उस रोबोट को यही मिरर वर्ल्ड में छोड़ देंगे और वापस अपनी दुनिया में जाकर एकदम सब कुछ भूल जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इन सब में अपना नोबिता उस बॉलिंग बॉल को एकदम भूल ही गया था। फिर आगे उस रोबोट के असली ओनर रशियन रीरूरू नोबिता को ढूंढ लेती है, जब जियान और सुमियो नोबिता के साथ गलत काम कर रहे थे। फिर रीरूरू नोबिता के साथ उसके घर जाकर अपना रोबोट खोजने लगती है, और अपना गधा नोबिता भी गलती से रोबोट के बारे में कुछ बोल देता है, जिससे उसका भांडा फूट जाता है। जो इसमें आया रीरूरू उसे मजबूर कर रही है रोबोट के पास ले जाने के लिए। बेचारे नोबिता को डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट से वही फिशिंग पूल वाला मिरर वर्ल्ड निकालना पड़ता है और रीरूरू को मिरर वर्ल्ड ले जाना पड़ता है। वहाँ पहुँचते ही रीरूरू अपना रोबोट वापस ले लेती है। भले ही उसे वो बॉलिंग बॉल नहीं मिल पाया, क्योंकि देखो बॉलिंग बॉल ही उस रोबोट का ब्रेन है, वो रोबोट बिना बॉलिंग बॉल के नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि नोबिता ने रीरूरू को वो रिमोट कंट्रोल दे दिया था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। और साथ ही रीरूरू चालाकी से नोबिता को मना लेती है कि वो फिशिंग पूल वाला रास्ता कुछ
कुछ वक्त के लिए उसे ही दे दे। और ये सब बात नोबिता किसी को नहीं बताए। फिर कुछ टाइम बीत जाता है, लेकिन नोबिता को अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। उसे लग रहा था कि रीरोरू वहाँ कुछ तो गड़बड़ कर रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक उसे आसमान में 2 शूटिंग स्टार्स लगातार गिरते हुए दिखते हैं। ये देखकर नोबिता से रहा नहीं जाता। वो अपने बम्बू कॉप्टर लगाता है और सच का पता लगाने के लिए जंगलों की तरफ निकल पड़ता है। नोबिता उस टूटे हुए तारे का पीछा करते हुए फिशिंग होल के जरिए वापस मिरर वर्ल्ड पहुंचता है और साथ में डोरेमोन भी उसके पीछे पीछे वहाँ आ जाता है, क्योंकि उसे नोबिता की अजीब हरकतों पर शक हो गया था। वहाँ का नजारा देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। रीरूरू सैंटा क्लॉज के साथ रोबोट्स का मैसिव बेस बना रही है। इसके बाद रीरूरू का प्लान जानने के लिए दोनों पेपर कप फोन का यूज करके दूर से ही उसकी बातें सुनने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है वो खौफनाक सच रीरूरू कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है जो इंसानों से नफरत करती है। लेकिन तभी रीरूरू की नजर नोबिता पर पड़ जाती है और नोबिता और डोरेमोन अपनी जान बचाकर भागने लग जाते हैं वहाँ से और किसी तरह दौड़ते मरते लपेटते हुए अपनी दुनिया में वापस कूद जाते हैं। लेकिन पीछे से सैंटा क्लॉज अपना हाथ घुसाकर उस फिशिंग पूल को बड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन धमाके से वो पोर्टल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे डोरेमोन और नोबिता की नजर उसी बॉलिंग बॉल पर पड़ती है जो जिंदा हो गया है और उछल उछल कर इनकी दुनिया हिलाए जा रहा है। डोरेमोन उसकी बात समझने के लिए ट्रांसलेशन जेली का यूज करता है। तब वो रिवील करते हैं कि वो सैंटा क्लॉज का ब्रेन है और रोबोट आर्मी अर्थ पर अटैक करने आ रही है ताकि वो पूरी इंसानियत को अपना गुलाम बना सके। नोबिता और डोरेमोन भागकर अपनी मॉम के आगे बचाओ बचाओ करके नाचने लगते हैं। पुलिस को भी फोन करते हैं, लेकिन अफसोस उनकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। इतना चुभने लगा हूँ सबको। फिर जब सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही थी, तब सिर्फ जियान और सुनियो ही थे जिन्होंने उनकी बात पर यकीन किया। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला। फिर इन लोगों को लगता है कि अगर सैंटा क्लॉज इनके साथ हो गया तो ये लोग रोबोट आर्मी का सामना कर पाएंगे, जिसके लिए इन्हें इसके ब्रेन को समझना पड़ेगा। पर वो तो समझने के लिए तैयार नहीं, उछले जा रहा है। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत। इसलिए डोरेमोन उसे एक स्पेशल इंक्यूबेटर में डालता है और कुछ देर में उसमें से एक क्यूट सा येलो चूजा निकलता है, जिसका नाम ये लोग पिप्पो रख देते हैं। हालांकि पिप्पो का असली नाम जूडो है और रीरूरू भी उसे जूडो ही कहती है। पिप्पो की खास बात ये है कि वो गाना बहुत बढ़िया गाता है, लेकिन वो अपने प्लेनेट मेकाटोपिया में गाना नहीं गा पाया था, क्योंकि वहाँ सिर्फ राजघराने के रोबोट्स को ही गाने की इजाजत थी, आजादी थी। पिप्पो जैसे लेबर रोबोट्स को वहाँ नाली साफ करने के लायक भी नहीं समझा जाता था। फिर इतना इमोशनल ड्रामा करने के बाद पिप्पो तैयार हो जाता है सैंटा क्लॉज में जाने के लिए। लेकिन अब ये लोग स्पेशल ऑयल को किस में डालें ताकि मिरर वर्ल्ड का बड़ा रास्ता बन सके। तभी अपने नोबिता को शिजुका के बाथरूम का आइडिया आता है, जिसमें ये लोग ऑयल डालकर मिरर वर्ल्ड में चले जाते हैं। देख रहे हो, नोबिता का शिजुका के बाथरूम में आना जाना लगा ही रहता है। पर इस बात पर ध्यान दो कि इन्होंने शिजुका को इस मिशन से दूर रखा, क्योंकि वो उसे इस खतरनाक जंग में घसीटना नहीं चाहते थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही रोबोट आर्मी उन्हें घेर लेती है और वो लोग पिप्पो को सैंटा क्लॉज का ब्रेन मानने से इनकार ही कर देते हैं और फायरिंग करके वहाँ सबको मारने की कोशिश करते हैं, जिससे डोरेमोन, जियान और सुनियो उन रोबोट्स के जाल में पकड़े जाते हैं। सिर्फ नोबिता और पिप्पो ही किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग पाए। यहाँ पर देखो, ऐसा हुआ कि रोबोट्स ने ऐसी फायरिंग की थी जिसकी तबाही से सबको ऐसा लगने लगा कि नोबिता और पिप्पो नहीं बचे, वो चले गए ऊपर। लेकिन वो दोनों किसी तरह बच गए थे और नोबिता डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्तों को बचाने जरूर जाएगा। फिर इधर नोबिता की मोटिवेशनल बातें सुनकर पिप्पो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, खून खोल जाता है उसका। आगे हमें दिखाया जाता है कि पिप्पो उसी जंगल में पहुंच गया है जहाँ पिछला वाला फिशिंग होल ब्लास्ट हो गया था, जिससे सैंटा क्लॉज डैमेज होकर गिरा हुआ दिखता है हमें और रोबोट्स सैंटा क्लॉज को कबाड़ समझकर इधर उधर फेंक रहे होते हैं। पिप्पो तुरंत सैंटा क्लॉज में घुसकर उसे एक्टिवेट कर देता है और वहाँ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। और इस तरफ क्योंकि उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन हो गया था, तो सारे रोबोट्स जो डोरेमोन, जियान और सुनियो को कैद किए हुए थे, वो वहाँ देखने चले जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है वहाँ। फिर इसी मोमेंट का फायदा उठाकर अपना नोबिता अपने दोस्तों को कैद से बचाने चला जाता है। आगे पिप्पो सैंटा क्लॉज से निकलकर रीरूरू को खोजने निकल पड़ता है और हमारी हीरो टोली भी सैंटा क्लॉज को अपने साथ लेकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिजुका बाथटब में गई थी तो नहाने के लिए, पर अब वो मिरर वर्ल्ड में आ चुकी है। फिर वो उसी जंगल में पहुंच जाती है जहाँ फिशिंग पूल ब्लास्ट हुआ था। तो वो वहाँ देखते हैं कि रीरूरू चट्टानों के नीचे दबी हुई है और बुरी तरह जख्मी भी है। ये देखकर शिजुका के अंदर की नर्स जाग जाती है और वो रीरूरू को अपने घर ले आती है इलाज के लिए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो नीचे आती है तो वो देखती है कि एक रोबोट उसके घर में घुस चुका है और वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन सही वक्त पर नोबिता अपने एयर शूटर से रोबोट को ठिकाने लगा देता है। चुरा के दिल तेरा, चोरियां चली।
अब यहाँ पर नोबिता अचानक से कैसे आ गया? तो देखो क्या हुआ था कि पिप्पो को अपनी मास्टर रीरूरू के सिग्नल्स आ रहे थे, तो उसका पीछा करते करते ये लोग शिजुका के घर आ गए और शिजुका डोरेमोन के गैजेट फर्स्ट एड किट का यूज करके रीरूरू को ठीक करने लगती है, रिपेयर करने लगती है। यहाँ पर ये लोग चाहते तो रीरूरू को ऐसे ही छोड़ सकते थे, उल्टा मार ही देते, क्योंकि रीरूरू को मेगाटोपिया के बुरे रोबोट्स ने पृथ्वी पर ज़ैंडा क्रॉस का पता लगाने के लिए भेजा था और रीरूरू ही वहाँ के रोबोट आर्मी को पृथ्वी तक लाने के लिए गाइड करने वाली है। पर क्योंकि पिप्पो अब इंसानों पर भरोसा करने लगा है और अगर उसके जरिए हमारे हीरो टोली रीरूरू का ट्रस्ट हासिल कर लेती है तो मुसीबत टाल दी जा सकती है। बाद में हम देखते हैं कि जब शिजुका रीरूरू का इलाज कर रही होती है तब रीरूरू उसे अपना ट्रॉमेटिक बैक स्टोरी बताती है कि वो मेगाटोपिया प्लैनेट से आई है जहाँ गॉड ने एमरिल और इमू नाम के पहले 2 रोबोट्स बनाए थे जो आगे चलकर एक पूरी रोबोट सिविलाइजेशन बनाए थे। वहाँ का ऊपर वाला चाहता था कि ये रोबोट्स स्वर्ग जैसी दुनिया बनाए, लेकिन रोबोट्स में कंपटीशन इंस्टिंक्ट होने के कारण उन्होंने समाज में क्लास सिस्टम बना दिया। मतलब जो ताकतवर है वो जीतेगा और राज भी करेगा, उसको इज्जत मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा, और कमजोर गुलाम बनेगा, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। जिसके बाद क्लास सिस्टम तो खत्म हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि गुलामी के लिए रोबोट्स इंसानों की तलाश में आ गए। उनको रोबोट्स नहीं चाहिए गुलाम बनाने के लिए, अब वो इंसान को अपना गुलाम बनाएंगे। बट यहाँ पर शिजुका रीरूरू से बहस करने लगती है कि तुम्हारी कहानी एकदम झूठी है, रोबोट्स को इंसानों नहीं बनाया है, किसी गॉड ने नहीं बनाया। शिजुका की ये बात सुनकर रीरूरू हो जाती है गुस्सा और उस पर अटैक करके उसे चोट पहुंचा देती है और खुद को भी डैमेज दे देती है क्योंकि वो अभी बीमार है ना, इलाज चल रहा है। फिर आगे डोरेमोन, नोबिता, शिजुका और जियान सुनियो प्लान बनाते हैं कि ये लोग बड़ी से झील को मिरर वर्ल्ड का रास्ता बनाएंगे और पिप्पो अपने सिग्नल से रोबोट आर्मी को मिरर वर्ल्ड में बुला लेगा ताकि सारी तबाही असली दुनिया में ना हो, मिरर वर्ल्ड में हो। फिर ये सब मिलकर वो स्पेशल ऑयल पूरी झील में छिड़क देते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं जब पूरी रात लड़ाई होने वाली है। और रात होते ही रोबोट्स की पूरी सेना मिरर वर्ल्ड में आ जाती है और इनका कमांडर इसे असली पृथ्वी समझ लेता है और इस पर अटैक करने का आदेश भी दे देता है। फिर उसके बाद धुआंधार तबाही बवाल मचाने के बाद रोबोट्स को एक भी इंसान नहीं मिल पाता है, जिससे उनका गुस्सैल कमांडर और भी ज्यादा गुस्सा होता जा रहा था। और यहाँ हमारे हीरो टीम नोबिता के घर में बैठकर मस्त नजारा देख रहे होते हैं। फिर डोरेमोन बताता है कि रोबोट्स के अटैक्स को ये इको मशीन काउंटर कर रहे हैं ब्लास्ट के साथ, ताकि रोबोट्स को लगता रहे कि इंसान उनसे लड़ रहे हैं, भले ये दिख नहीं रहे पर लड़ रहे हैं। आगे हमें पता चलता है ये रीरूरू शिजुका के घर से भाग चुकी है और पिप्पो भी उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। और यहाँ मेगाटोपिया के रोबोट्स को समझ ही नहीं आ रहा कि इतने दिनों तक लड़ने के बाद एक भी इंसान उनके हाथ क्यों नहीं लगा। दूसरी तरफ नोबिता को रीरूरू मिल जाती है जो मेगाटोपिया के कमांडर को सारी सच्चाई बताने जा ही रही है, पर नोबिता उसे वहीं रोकने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। रीरूरू कहती है कि उसे रोकने के लिए नोबिता को उसे मारना ही होगा। एकदम इमोशनल ड्रामा हो रहा है इधर। तब रीरूरू को बचाने पिप्पो आ जाता है वहाँ पर और नोबिता रीरूरू को शूट नहीं करता, पर रीरूरू उल्टा उसी पर फायर कर देती है और नोबिता को बचाते हुए पिप्पो घायल हो जाता है। और पिप्पो की ये कुर्बानी रीरूरू के लिए एक वेकअप कॉल था। उसे समझ में आ गया कि ये इंसान इतने भी बुरे नहीं है। फिर जब रोबोट आर्मी वहाँ पहुँचती है तब रीरूरू उन्हें ये सच नहीं बताती कि शहर खाली क्यों है, ताकि वो असली दुनिया को बचा सके। लेकिन रोबोट आर्मी का कमांडर बहुत बेरहम था, उसे रीरूरू की ये गद्दारी पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उसे खंबे पर लटकाकर टॉर्चर करने का हुक्म दिया। फिर जब सारे रोबोट्स रीरूरू को सजा देने के लिए शूट करने ही वाले होते हैं तब कहीं से उन पर ही लेजर अटैक हो जाता है और ये अटैक आसमान फाड़कर आने वाले ज़ैंडा क्लॉस ने किया है, जिस पर नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और पिप्पो सवार है। सारे रोबोट आर्मी ज़ैंडा क्रॉस पर अटैक तो करते हैं, लेकिन ज़ैंडा क्रॉस का सिंगल अटैक उनकी गांड फाड़ देता है और साथ ही साथ हमारे हीरोज की टोली रीरूरू को भी अपने साथ उनके आंखों के सामने से ले जाते हैं। और उन सबके घर आकर भी रीरूरू का मन बहुत बेचैन होता है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो खुद को सरेंडर कर देती है और डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देता है ताकि वो सेफ रहे। लेकिन उधर मिरर वर्ल्ड में रोबोट आर्मी को शक होने लगा था, उन्हें अजीब लग रहा था कि इतनी बड़ी दुनिया में एक भी इंसान क्यों नहीं है। फिर जब वो मेगाटोपिया से आई अर्थ के सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं और उसे इस दुनिया के नक्शे से मिलाते हैं तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ सब कुछ उल्टा है, दाया बाया है और बाया दाया है। फिर उन्हें समझ में आता है कि वो एक फेक वर्ल्ड में आ गए हैं। गुस्से में पूरी आर्मी वापस उसी झील की तरफ भागने लग जाती है और अब हमारी हीरो टोली को उन्हें असली दुनिया में जाने से रोकना होगा, इससे पहले कि वो वहाँ जाकर तबाही मचाए। इसलिए हमारी हीरो टोली एनिमल डोर से उस झील के पास पहुंच जाती है और डोरेमोन के पास जितने वेपन्स होते हैं वो उसे निकाल देता है। इधर हमारी शिजुका के घर पर एक बहुत बड़ा टर्न आता है। रीरूरू सोचती है कि काश हम पास्ट को बदल पाते, जिससे शिजुका को दुनिया बचाने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो रीरूरू को लेकर असली दुनिया में चली जाती है। अब उनके पास एक ही रास्ता होता है, टाइम ट्रेवल करने का। फिर ये दोनों टाइम मशीन से सीधा 30,000 साल पुराने मेगाटोपिया पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर ये दोनों सीधा उस प्रोफेसर से मिलते हैं जिसने मेगाटोपिया के पहले 2 रोबोट्स बनाया था। किसी गॉड ने उन रोबोट्स को नहीं बनाया था, इंसान ने ही बनाया था। तो शिजुका और रीरूरू उन्हें बताते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट उन्होंने रोबोट्स में डाला था उससे ही ये सारी गड़बड़ी हो रही है, उन्हें उनमें रहम दिली डालनी चाहिए थी। इसलिए प्रोफेसर जल्दबाजी
जल्दबाजी में उनमें एम्पैथी की भावना डालने लगता है। पर दिक्कत ये है कि प्रोफेसर के पास वक्त बहुत कम है, अभी के अभी ये मरमुरा जाएगा। इससे होगा क्या कि प्रोफेसर के ऐसा करने से रोबोट्स की पूरी हिस्ट्री बदल जाएगी और सारे रोबोट्स के साथ रीरूरू और पिप्पो गायब हो जाएंगे। लेकिन काम पूरा होने से पहले ही प्रोफेसर कोलैप्स होकर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी रीरूरू पर होती है। वो जानती है कि अगर उसने इतिहास बदल दिया तो वो और पिप्पो भी डिसअपियर हो जाएंगे। उधर धरती पर हालत बद से बदतर हो रही होती है। रोबोट आर्मी की तादाद बढ़ती जा रही है और वो हमारे हीरोज पर भारी पड़ रहे होते हैं और लीडिंग शिप को तबाह करते करते ज़ेंडा क्रॉस बुरी तरह डैमेज हो चुका था। हमारे सारे धुरंधर के हाथ पैर और हथियार सब जवाब देने लग गए थे। बड़ी आफत आ गई थी इधर। उधर मेगाटोपिया में रीरूरू का काम लगभग खत्म ही हो चुका था। फिर जैसे ही वो लास्ट कोड फीलिंग्स इनपुट करती है सिस्टम में, उधर फ्यूचर में फाइनल अटैक करते हुए आर्मी के साथ बुरा हो जाता है। रीरूरू की रीप्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो जाती है और देखते ही देखते पूरी रोबोट आर्मी हवा में गायब होने लग जाती है, जैसे उनका कभी वजूद ही नहीं था। रोबोट आर्मी के साथ साथ रीरूरू और पिप्पू भी धीरे धीरे मिट जाते हैं और अगले दिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और नोबिता अपने स्कूल में होता है, तब उसे खिड़की के बाहर रीरूरू की परछाई दिखती है जो एक फीनिक्स के साथ होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि रीरूरू और पिप्पू का पुनर्जन्म हो चुका है, क्योंकि मेगाटोपिया का इतिहास पूरी तरह बदल चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। और मैं डोरेमोन की बहुत सारी मूवीज बनाना चाहता हूँ, मतलब मूवीज नहीं बनाना चाहता, मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो मैं और भी वीडियोस बनाऊं, डोरेमोन, शिनचैन, पोकेमोन और भी बहुत सारे कार्टून्स और एनिमे हैं, कमेंट करो यार और लाइक करो और सब्सक्राइब तो कर ही दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।